बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत अच्छा एक वीडियो बना रहे हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन का, जो अल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज में है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन का क्वेश्चन पूछता है। अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल का मतलब क्या होता है कि अल्डोल, देखिए कितना अच्छा वर्ड है, अल्डोल। अल मतलब क्या होगा? अल्ड मतलब अल्डिहाइड, एंड ओल का मतलब क्या होगा? एल्कोहल। किसी एक मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड भी हो और एल्कोहल हो तो उसे अल्डोल बोलते हैं। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में कीटोन हो प्लस अल्कोहल हो, उस मॉलिक्यूल को कीटोन बोला जाता है। तो जनरली हम लोग बोल देते हैं कि अल्डोल और कीटोन को ही कीटोन को ही अल्डोल बोल देते हैं। अब बोलते हैं क्या कि किसी भी अल्डिहाइड के पास या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, तो वह बेस के साथ, जिसमें बेस का डाइल्यूट होना जरूरी है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, K2CO3, यह सबके प्रेजेंस में, तो अल्डिहाइड का एक अल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करके दूसरे अल्डिहाइड के ऑक्सीजन के पास चला जाता है, या एक कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे कीटोन के ऑक्सीजन के पास चला जाता है, तो उस कीटोन के मॉलिक्यूल को भी अल्डोल ही बोला जाता है और अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को भी एल्डोल बोला जाता है, और उसको रिएक्शन को बोल दिया जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन में डिफर है। जो हम लोग दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड को एक साथ ऐड जो करते हैं, जैसे आप लोग जोड़ देते हो दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड को एक साथ ला करके, तो वहां एडिशन जो होता है, एक मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर चला जाता है, या कीटोन के एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल पर चला जाता है, तो वहां एक रिएक्शन होता है, वह कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है, और उस कार्बन कार्बन के बीच में जो नया बॉन्ड बनता है वहां कंडेंसेशन नहीं होता है, वहां उसको रिएक्शन बोला जाता है। और जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव होता है, वहां वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, वहां वह कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। तो हम लोग एल्डोल और कीटोन के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन कब होगा? जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। पहला नाम दिमाग में याद रखना है कि वैसे अल्डिहाइड और कीटोन पार्टिसिपेट करेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना एकदम जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है किसी एक मॉलिक्यूल के पास, तो वहां एल्डोल नहीं होगा। तो अल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सबस्ट्रेट जो हम लोग लेते हैं वैसा लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन लेते हैं, या कीटोन और एंड क्या लिखे, यहां लिख सकते हैं हम लोग और कीटोन। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, डाइल्यूट बेस। कौन कौन बेस हो सकता है? तो आप लिख सकते हो NaOH, K2CO3,
बेरियम हाइड्रोक्साइड etc। इसमें होता क्या है भाई, तो कार्बन कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अल्फा हाइड्रोजन of one carbonyl compound is attached to the oxygen of other carbonyl compound। यहां यह देखा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाता है अल्फा हाइड्रोजन ऑफ वन कार्बोनिल ग्रुप का, या कार्बोनिल कंपाउंड यहां लिख सकते हो। कार्बोनिल ग्रुप में क्या लिख दोगे भाई, कार्बोनिल कंपाउंड इज अटैच टू द, क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन ऑफ अदर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जाके जुड़ जाएगा। और इसमें क्या होगा, अगर सेम अल्डिहाइड होगा, सेम अल्डिहाइड अगर हो या सेम कीटोन हो, तो यहां जो अल्डिहाइड एल्डोल होगा इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ एल्डोल। सबको एग्जांपल के साथ बताते हैं। वन अल्डिहाइड प्लस वन कीटोन या टू डिफरेंट अल्डिहाइड और टू डिफरेंट कीटोन अगर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस एल्डोल। और कीटोन के केस में हम लोग इसको कीटोल भी बोलते हैं, लेकिन सब लोग एल्डोल बोलता है जनरली। लेकिन यह रिएक्शन होगा एल्डोल रिएक्शन, लेकिन हम लोग जनरली उसको एल्डोल कंडेंसेशन ही बोलते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है कि एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन कंडेंसेशन के केस में बोला जाता है कि जब तक उस मॉलिक्यूल से, एल्डोल मॉलिक्यूल से वाटर का एलिमिनेशन नहीं होगा, तब तक हम लोग उसको एल्डोल ही नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोलेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं। एक मॉलिक्यूल हमने लिया CH3COH। अब इसके पास यह जो कार्बन है वह अल्फा कार्बन है, और यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वह अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरा मॉलिक्यूल भी है CH3COH, यहाँ भी अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों अल्डिहाइड सेम टाइप के अल्डिहाइड है, दोनों एसीटल्डिहाइड है। तो दोनों, अगर यह एसीटल्डिहाइड है और यह एसीटल्डिहाइड अगर हम लोग बेस के प्रेजेंस में OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो इसका हाइड्रोजन जो है वह माइग्रेट करके चला जाएगा इस ऑक्सीजन पर। तो क्या बना देगा, CH3CHOH, और यहाँ जो है एक नया बॉन्ड बनेगा CH2COH, और यहाँ जो कंपाउंड बना 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनेगा, ब्यूटेनल, यह 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बना, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडिहाइड। तो यहां जो रिएक्शन हुआ भाई, यहां दोनों सेम टाइप के एल्डिहाइड है, तो यहां सेल्फ एल्डोल हुआ। और यह सेल्फ एल्डोल कब हुआ, और इसको हम लोग रिएक्शन बोलेंगे। अब इसको हम लोग क्या करें, इसी मॉलिक्यूल को हीट कर दें हम लोग। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH चला जाएगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा। तो क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका नाम हो जाएगा क्रोटोनल्डिहाइड, या हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। तो यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ, यहां से जो रिएक्शन हुआ इसका नाम हुआ एल्डोल कंडेंसेशन, और इस रिएक्शन का नाम हुआ एल्डोल रिएक्शन। लेकिन जनरली हम लोग बोल देते हैं क्या
कि यह पूरा प्रोसेस जो है, यही प्रोसेस को एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। लेकिन नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जब दो अल्डिहाइड देखो सेम होगा, दो दोस्त एक ही टाइप के होंगे तो सेल्फ होगा, और दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो क्रॉस होगा। तो यहाँ दोनों अल्डिहाइड जो है एसीटल्डिहाइड है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो या इसका अल्फा हाइड्रोजन या इसका अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। तो दिमाग में एक बात को याद रखो, इस हाइड्रोजन को माइग्रेट करके ऑक्सीजन से जोड़ना है, या इसका हाइड्रोजन को माइग्रेट करके उसके ऑक्सीजन से जोड़ना है। मतलब अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ेगा। तो यहाँ जो ये प्रोसेस हुआ, यह क्या हुआ भाई, एल्डोल रिएक्शन हुआ। और यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल हम लोगों ने निकाला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ जो प्रोसेस हुआ एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, और यहाँ जो हुआ एल्डोल रिएक्शन हुआ। हम आगे इसके बारे में और सारी बात करते हैं, आप लोग इसको नोट करो। इसको नोट करने के बाद हम सब अब एग्जाम्पल से बताते हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म बताते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप मैकेनिज्म से ही बनाने का कोशिश करोगे, सारे एल्डोल का प्रॉब्लम बन जाएगा। बीच में इनोलेट फॉर्मेशन होगा, मैकेनिज्म इसका हम लोग बनाएंगे, तो उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। आप लोग इसको पहले नोट करो, उसके बाद हम फिर अगले इसको साफ करके फिर हम नया बनाते हैं, इस पर लिखते हैं। अब देखिए, अब यह एल्डोल कंडेंसेशन जो है, हम लोग देखें क्या, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन जो हुआ वह दो टाइप का हुआ। एक हुआ सेल्फ एल्डोल, एक हुआ आपका क्रॉस एल्डोल। इसमें क्या होगा भाई, सेम अल्डिहाइड या सेम कीटोन होगा, लेकिन इसको कीटोल भी बोला जाता है। इस केस में कीटोल बोला जाता है। इसमें क्या होगा, डिफरेंट अल्डिहाइड, और क्या होगा, और में क्या लिख सकते हो, प्लस में लिख देंगे, और लिख देंगे, और क्या लिख सकते हैं, वन अल्डिहाइड प्लस वन कीटोन, या हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंट अल्डिहाइड डिफरेंट कीटोन। तो यहां पर जो होगा यह क्रॉस एल्डोल होगा। तो एल्डोल में हम लोगों ने यही देखा कि कोई भी कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और वह दूसरे कंपाउंड के पास भी क्या है भाई, अल्फा हाइड्रोजन है, तो यह अल्फा हाइड्रोजन जो है, यह अल्फा हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है वह माइग्रेट होकर के ऑक्सीजन पर चला जा रहा है। और इसमें हम लोगों को बेस की प्रेजेंस की जरूरत होती है, बेस प्रेजेंस होगा। तो अब यहाँ क्या बनेगा, यह मॉलिक्यूल जो होगा यह शिफ्ट हो जाएगा इस पर, और यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड बनेगा। जो हम लोगों ने पहले बोला था कि कार्बन और कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, RCH2 CHOH, और यह CH यहाँ आके जुड़ जाएगा, इस पर R हो जाएगा, यह COH हो जाएगा। तो यह भी एक टाइप का एल्डोल बना। मतलब क्या हुआ, यह अल्फा हुआ, यह बीटा हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि कीटोन का देखेंगे, जैसे हमने देखा CH3CO CH3, इसके पास यह भी अल्फा है, यह भी अल्फा है। दूसरा कीटोन मॉलिक्यूल ले लिया आपने CH2CO CH3। अब इसके अल्फा हाइड्रोजन को माइग्रेट करो आप यहाँ, इसको OH माइनस के प्रेजेंस में, यहाँ क्या बनेगा CH3C, यह माइग्रेट करा दो, यहाँ ऊपर हो जाएगा COH, और यह कार्बन माइग्रेट कर, यहाँ CH3 हो जाएगा, क्योंकि इस C और C के बीच में न्यू बॉन्ड बनाना है। यहाँ क्या बनाना है, न्यू बॉन्ड बनाना है। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ CH2CO CH3। अब यह एल्डोल रिएक्शन होगा। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे, यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3 माइनस H2O होगा। तो यहां जो प्रोसेस हुआ, यह प्रोसेस आपका कंडेंसेशन हुआ, और यह प्रोसेस जो हुआ, यह प्रोसेस आपका रिएक्शन हुआ।
अब इसमें हम लोगों को बनाना है कि आखिर इस OH माइनस का क्या रोल है, आखिर यह OH माइनस इस रिएक्शन में क्यों यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत है इस OH माइनस का। अगर यही अल्फा हाइड्रोजन इसको माइग्रेट कर दे रहा है तो हम लोग को इस रिएक्शन में OH माइनस की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है डाइल्यूट बेस डालने का, जब दो ही एल्डिहाइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जब मैकेनिज्म देखेंगे तो इसकी पूरी एकदम केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा कि भाई OH माइनस का क्या काम है, क्यों इस रिएक्शन में हम लोग OH माइनस डाल रहे हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, यहां थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में OH माइनस करता है अटैक ऑन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। फर्स्ट में, और इसी में क्या हो जाता है, देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो अनायन। कार्बो अनायन मतलब यहां हम लोग इनोलेट का फॉर्मेशन करेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में यह कार्बो अनायन जो होगा अटैक करेगा अदर कार्बोनिल कंपाउंड। वहां हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे एंड क्या होगा, यहां से हटाते कार्बोनिल कंपाउंड। थर्ड स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में या लिख सकते हो एंड फॉर्मेशन ऑफ अनायन, थोड़ा और अच्छा लग जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अनायन, अनायन बना दिया जाए। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, H प्लस से अटैक करेंगे, H प्लस अटैक ऑन अनायन, देन OH माइनस जो होगा रीजेनरेट हो जाएगा वहां से। इसका मतलब हुआ H प्लस अटैक करेगा, OH माइनस रीजेनरेट होगा, मतलब यह होगा रिएक्शन विथ वाटर हम लोगों को कराना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में याद रखना। तो आपको मैकेनिज्म में बहुत तरह की बातें लिखा जाता है, जिसको जो समझ में आता है लिखता है, लेकिन हमारे दिमाग से इसका एकदम आसान है, आप लोग बना दोगे कि पहले OH माइनस को अल्फा हाइड्रोजन के कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करा, वहां से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो तो कार्बो अनायन बन जाएगा। वही कार्बो अनायन इनोलेट बना देगा, और वहां जो इनोलेट में जो कार्बो अनायन नेगेटिव चार्ज होगा वह दूसरे वाले पर जाकर अटैक कर देगा, तो वहां फिर नेगेटिव चार्ज अनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल से हम लोग अटैक कराएंगे तो H प्लस जाकर अटैक कर देगा O माइनस पर, उसके बाद OH माइनस से रिजेनरेट हो जाएगा, फिर रिएक्शन प्रोसीड होते रहेगा। तो हम लोग इसको अब इसके बाद मैकेनिज्म बनाते हैं, आप लोग देखिए, और एक दो उसके बाद हम क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग अपना से बनाइएगा। उसके बाद धीरे धीरे नहीं होगा तो और हम सॉल्व कर देंगे, फिर अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन एल्डोल का सॉल्व करके आपको हम बता देंगे उसमें। लेकिन आप लोग को सिर्फ बहुत अच्छा वीडियो आप बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छा चीज है जिसको हम बनाते हैं आगे। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आपके आगे क्वेश्चन बताते हैं। अब आइए मैकेनिज्म में देखिए, वही मैकेनिज्म हम लोग बना रहे हैं। मैकेनिज्म अब जैसे एक मान लो कि एसिटाल्डिहाइड है आपके पास, 2 मोल हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड लिया था। फर्स्ट स्टेप OH माइनस को अटैक हम लोग यहां कराए, तो यह इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, या पहले हम लोग यहां बनाते हैं HCHOH2, यहां हो जाएगा COH। अब OH2 है तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहां बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा HCH,
यहाँ निगेटिव चार्ज हुआ, यह जो हुआ COH, और माइनस क्या हो गया आपका वाटर। अब आप क्या कर सकते हो, इसको यहां भेज दो और इसको यहां भेज दो, तो क्या बन जाएगा HCH डबल बॉन्ड CO-H। आप इसको इनोलेट बोलते हैं, इनोलेट का फॉर्मेशन की हो, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम में दे देते हैं या इसके साथ हो जाएगा। अब जो यह मॉलिक्यूल बना, यह मॉलिक्यूल जो अनायन बना हुआ है कार्बन पर, या कार्बो अनायन जो है, वह कार्बो अनायन फिर क्या होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का जो एसीटल्डिहाइड होगा उसके दूसरे मॉलिक्यूल पर, अब यहाँ प्लस चार्ज हो गया, यहाँ जाके वह अटैक करेगा। देखो कार्बन और कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन गया, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बना। तो अब यहाँ क्या होगा, यह जो CH3 है, यहाँ जो CH3 CO- होगा और यहाँ जाके जुड़ जाएगा CH2COH। अब देखो तो फिर अनायन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं। अब यहाँ आप जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे H प्लस और OH माइनस पर, या H प्लस आके इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, बन जाएगा HCH-OH CH2COH। आप देखो तो जो प्रोडक्ट बनाए थे, यह क्या हुआ, अल्फा बीटा, यहाँ हो गया, तो क्या लिख रहे हम लोग, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल्डिहाइड, ब्यूटाइरल्डिहाइड। तो यह आपका मैकेनिज्म हुआ कि पहला स्टेप में आप OH से अटैक कराओ, वहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करो और यह बॉन्ड को शिफ्ट करा दो, तो यहाँ कार्बो अनायन बनेगा। यह कार्बो अनायन इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा और यह कार्बो अनायन दूसरे कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पर अटैक करेगा, फिर यहाँ अनायन का फॉर्मेशन होगा और वह वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके यहाँ फिर आपको ब्यूटाइरल्डिहाइड बना देगा। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि CH3 CH2COH, यह प्रोपीनल्डिहाइड, और इसमें दे दिया आपको CH3COH और यहां दे दिया OH माइनस, यह हुआ एसीटल्डिहाइड। तो अब यह तो सेम नहीं हुआ ना भाई, यह अल्डिहाइड तो सेम नहीं हुआ, तो यहां क्या हो गया, क्रॉस, यहां सेम था। तो इसमें क्या होता है कि OH माइनस के प्रेजेंस में जो स्मॉलर अल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन होता है वह माइग्रेट करता है, तो यहां बन जाएगा CH3, यही हाइड्रोजन यहां माइग्रेट करेगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CHOH, यहां हो जाएगा CH2 COH। अब आप इसको हीट करो और उसमें से क्या कर दो, जनरली वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करो। तो आगे हम बताते हैं, अगर दूसरा नंबर केस में कह दिया कि CH3 CH2 COH और यहां कह दिया CH3 COH और यहां H प्लस दे दिया, तो यह हुआ बेस कैटालाइज्ड अल्डोल, यह हुआ एसिड कैटालाइज्ड अल्डोल। इसमें क्या होगा, अभी हम लोग देखे थे, इसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है जो इस पर माइग्रेट किया। अब इसमें क्या होगा कि इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वह बेसिक होके जाके इसके ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, यह बात दिमाग में याद रखना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेस के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ ए स्मॉलर अल्डिहाइड is migrated. In case of एसिड के प्रेजेंस में यह क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ लार्जर अल्डिहाइड इज माइग्रेटेड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अब यहां जनरल आप देखोगे तो क्या बनेगा, इस केस में इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि माइग्रेट कराने में अच्छा लगे। CH3 COH, यहाँ हो जाएगा CH3, यह CH है
इसके H को माइग्रेट कराओगे, CO यहाँ लिख दोगे COH, इस H को क्या कर दो आप, माइग्रेट करा दो इस ऑक्सीजन, क्योंकि एसिड का डाला इस, तो क्या हो जाएगा CH3 CH OH CH CH3 COH। अब आप देखोगे दोनों के पास सेम टाइप का रिएक्टेंट है, दोनों के पास सेम टाइप का रिएक्टेंट है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इन्वायरमेंट चेंज किया सॉल्वेंट का, इसको बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया और इसको एसिड के प्रेजेंस में कराया, दोनों का प्रोडक्ट अंतर हो गया। आप यहां देखोगे 1 2 3 4 5 क्या लिखोगे, 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है तो लिखोगे पेंटेन। इसमें क्या लिखोगे 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटे। तो जनरली हम लोग यह बोल सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग इसको इस तरह से मैकेनिज्म बनाएंगे, इस बेस के प्रेजेंस में याद रखोगे कि स्मॉलर अल्डिहाइड का हाइड्रोजन जो होगा माइग्रेट करेगा, और क्या होगा, एसिड के प्रेजेंस में लार्जर अल्डिहाइड जो होगा, जो बड़ा वाला अल्डिहाइड होगा, उसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वह माइग्रेट करेगा, और वह माइग्रेट करके क्या करेगा, इसके साथ एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो एल्डोल में हम लोगों ने यहां देखा। अब इस एल्डोल के बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं, एग्जाम्पल बता करके उसके बाद आगे हम क्रॉस एल्डोल भी इसमें बता देते हैं। क्रॉस एल्डोल तो वही गया, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। अब हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, 2-4 एग्जाम्पल बता देते हैं, और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग अपने मन से इसको कीजिएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, 5-7 एग्जाम्पल इस पर कर देते हैं हम 2 मिनट के अंदर। एक मॉलिक्यूल वह CH3 COH, आप बना दो H CH2 COH, OH माइनस के प्रेजेंस में K2CO3 भी बोला जाता है। इसको क्या करेंगे, K2CO3 के प्रेजेंस में भी रिएक्शन कराया जाता है। क्या बनेगा आपका CH3 CHOH CH2 COH, यह बन गया क्या 1 2 3 4, यहां क्या बना आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, आप इसको बोल सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल्डिहाइड। अब आप इसको क्या कर दोगे, अब इसमें कुछ कलर चेंज करते हैं, बहुत मजा आएगा इस केमिस्ट्री में। इसमें हम लोग हीट करेंगे, इसका H और इसका OH निकल जाएगा, बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होगा भाई क्रोटोनल्डिहाइड। आप इसको बोल सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, माइनस हो गया H2। दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं, दूसरा देखते कितना मजेदार चीज है, देखते जाओ। दूसरा क्वेश्चन है भाई CH3 CO CH3, हमने क्या किया भाई H CH2 CO CH3, OH माइनस के प्रेजेंस में इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पर जोड़ देना है, नया बॉन्ड बना देना है, मैकेनिज्म आप बनाते रहोगे। यहाँ क्या हो जाएगा भाई COH, यहाँ CH3, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 CO CH3। आप इसको हीट करोगे, माइनस H2O हो जाएगा, यहाँ का H और वहां को H निकल जाएगा, CH3 C, यानी को नीचे जब है तो CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। आप इसका नाम क्या लिख दोगे 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। चलो अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। एक बेंजल्डिहाइड लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं भाई, एक एसिटाल्डिहाइड लेते हैं OH माइनस के प्रेजेंस में। अरे भैया इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अरे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो आप क्या कर दो
इस मॉलिक्यूल को क्या करो, आप ऐसे लिख लो अपने से, COH। आप क्या करो, आप इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को उठा करके लेके चले जाओ यहाँ, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ तो, यहाँ जो मॉलिक्यूल बनेगा क्या हो जाएगा, C बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, CHOH CH2 COH। हीट कर दो भैया आप, डायरेक्ट इसमें से इनका पानी निकाल दो, और उनका पानी निकालने के बाद वह जो मॉलिक्यूल बचेंगे इनका नाम हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CHO। इसको सीनामल्डिहाइड बोला जाता है, सीनामल्डिहाइड। और यह सीनामल्डिहाइड परकिन रिएक्शन से भी बनाया जाता है इसको। सीनामल्डिहाइड बन गया, यहाँ CH है, ठीक है भाई, यहाँ से निकल गया CH, एकदम फर्स्ट क्लास है सीनामल्डिहाइड। अब कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं, एकदम 2-2 मिनट में क्वेश्चन हम लोग बनाते चले जाते हैं। यहाँ हमने लिख दिया भाई CH3 CH2 COH, हमने लिखा H CH2 COH। आप क्या करोगे, OH माइनस के प्रेजेंस में आप यहाँ अटैक कराओगे, इसमें 4 प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसमें देखा जाए तो 4 प्रोडक्ट बनेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तब तक आप इसको अपने से बनाते रहोगे कैसे बनेगा। इसमें होगा भाई CH3 CH2 CHOH, यहाँ हो गया आपका CH2 COH। आप इसको हीट करो, माइनस वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH COH। आप इसका भी नाम लिख सकते हो भाई, सबका नाम आप लिखते चलो, 1 2 3 4 5। यह कौन सा कंपाउंड होगा, 3 हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4 5 पेंट, 2 पर इन है ऑल है। फिर चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, खाली हम ही बना दे बाबा। CH3 CH2 COH प्लस हमने लिख दिया CH3 COH। आप यहाँ क्या करो, H प्लस के प्रेजेंस में प्रोडक्ट भरो, फिर इसको हीट करो, फिर यहाँ प्रोडक्ट भरो। फिर 5वां नंबर में हम दे देते हैं CH3 CH2 CO CH3 CH3 CO CH3। आपको यहाँ प्रोडक्ट हम भरने के लिए OH माइनस देते हैं, आप यहाँ प्रोडक्ट भरो, फिर यहाँ प्रोडक्ट भरो। 6वां नंबर में हम क्वेश्चन दे देते हैं आपको CH3 CO CH3 CH3 CO H OH माइनस के प्रेजेंस में आप यहाँ प्रोडक्ट भरो, हीट करो, और जो प्रोडक्ट होगा। यह क्वेश्चन नहीं बनेगा, आगे हम फिर आप लोगों को बताएंगे, आप लोग अपने से बनाइए, जो प्रॉब्लम होगा इसको हम बताएंगे, फिर नया से इसको बता देंगे, फिर बोलिएगा, फिर मैकेनिज्म बता देंगे। लेकिन मैकेनिज्म में एक बात को याद रखना है, फिर से हम मैकेनिज्म यहाँ 2 लाइन में लिख देते हैं। पहले नंबर में क्या करोगे भैया, कोई भी कंपाउंड हो इसके अल्फा हाइड्रोजन एक लाइन में यहां लिखते चलते, एक लाइन में हम यहां बनाते चलते हैं, आप लोग इसको एकदम समझते जाओ। पहला नंबर में CH2H, इसको निकाल दो, इस पर OH माइनस का अटैक करा दो, यहां क्या बन जाएगा CH2 OH2 COH। आप क्या करो, OH2 को निकाल के इस बॉन्ड को शिफ्ट करा, बन जाएगा CH2 माइनस COH। यह कार्बो अनायन बना, यह कार्बो अनायन माइनस क्या हो गया भाई H2। अब क्या करो, इस कार्बो अनायन को यहां जो निगेटिव है इसको क्या करो, दूसरे कंपाउंड के एल्डिहाइड पर यहां माइग्रेट करा के अनायन बना दो, इस पर अटैक करा दो, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, यहाँ नया बॉन्ड बन जाएगा COH CH, और यहाँ हो जाएगा आपका CH2 C पर हो जाएगा O माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपका H। अब क्या करो, इस प्रोडक्ट को उठा के लाओ, CH3 CHOH, यहाँ हो जाएगा CH2। ठीक तो जा रहा है, नहीं, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो, ठीक तो जा रहा था, नहीं, यह नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं,
रुक जा। अच्छा यहाँ थोड़ा हम लोग गड़बड़ किए। हाँ ठीक, तो CH3 यहाँ सही है, CH3CO माइनस H यहाँ आएगा ना भाई, CH2COH आ गया, सही हो गया भाई, जगह पर आना ही था उसको, वो जाएगा कहाँ। अब क्या हो गया, हम लोग यहाँ देख लिए CH3CHO माइनस CH2COH, इनको थोड़ा पानी पिला दो, उसके बाद इनका पानी जब पी लेंगे तो OH माइनस दे देंगे और यहाँ से H प्लस का अटैक करा दोगे, यहाँ माइनस OH लिख दोगे, यहाँ हो जाएगा CH3CHOH CH2COH, योर एल्डोल बन गया। यहाँ जो आपने एल्डोल बनाया था उसके मैकेनिज्म से कुछ नहीं करना है भैया। पहला नंबर में क्या करोगे, OH से अटैक कराओ अल्फा हाइड्रोजन पर, पानी निकाल दो। जब पानी ही निकल जाएगा तो गर्मी निकल जाएगा उसका, तो कार्बन आयन बन जाएगा। अब जब उसके पास से पानी निकल जाएगा तो उसको बेचैनी बढ़ जाएगा कि हम बेचैन हो गए तो दूसरे को भी बेचे, तो दुनिया का भी था भाई कि हम बेचे हैं तो तुम बेचे हैं। तो ये क्या करेगा, CH2 माइनस क्या करेगा, या CH2 माइनस खोजना शुरू करेगा कि हम कहाँ अटैक करें, तो इसके कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और अटैक करके क्या कर देगा, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज हो जाएगा और फिर क्या करेगा, पानी जो निकला हुआ है वो पानी पी लेगा, उसका मामला शांत हो जाएगा। आप हीट कीजिएगा फिर पानी निकल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा, अल्डिहाइड या कीटोन। यही कहानी है एल्डोल कंडेंसेशन का। आप लोग इसको क्वेश्चन बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा फिर हम लोग बात करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।